हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट कोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं PT1 के एग्जाम जो आपके चल रहे हैं और ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का पेपर है कंप्यूटर नेटवर्क। और इस पेपर में क्या क्या कवर होने वाले हैं, OSI मॉडल, IP मैक एड्रेस और एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट, इनसे टॉपिक से रिलेटेड ये पेपर है, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें पेपर में क्वेश्चन है, ठीक है। इस पेपर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आने की बहुत पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों मैं इन पेपर में क्वेश्चन जो है उनको सोल्व करूँ इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलेगी, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताए हुए हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे कॉमेंट कर देना, वहां से मैं एक नंबर जनरेट कर दूंगा, वहां से आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो कमेंट कर देना आप मुझे, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेना, नहीं तो वहां पे क्लास 10th का पेपर ये मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ मैसेजेस। तो इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट। फिर नेक्स्ट है IP, ICMP, IGMP एंड रूटर आर एसोसिएटेड विथ विच OSI लेयर। तो इसमें नेटवर्क आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द 48-bit हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो इसमें मैक एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैं सीधे डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, MCQ है, ठीक है, जल्दी हो जाएगा पेपर। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। तो SSL आ जाएगा, ठीक है। फिर द फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल डील्स विथ। तो इसमें D आ जाएगा, फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेक्शन ए में तो ये वाले MCQ देखने को मिलेंगे आपको। फिर नेक्स्ट है देखो IP, ट्रू फॉल्स, IP एड्रेस इज फिजिकल एड्रेस, तो ये आएगा बात फॉल्स। फिर आपका मैक एड्रेस इज असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द OSI मॉडल हैज 6 लेयर, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। और कोई क्वेश्चन में अगर डाउट लगे ना आपको, मेरे को कमेंट कर देना, मैं वहां से आपको एक बार रिप्लाई कर दूंगा। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर, तो एकदम सही है, इसकी फुल फॉर्म यही होती है। फिर नेक्स्ट है UDP इज द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, तो ये बात क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो सेक्शन बी में ये हो गया आपका। अब बात करते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स की। तो यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे बन कर आएंगे। देखो सबसे पहले देखो आपके पास क्या है, यहाँ पर आप क्वेश्चन, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो देखो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर द प्रेजेंटेशन लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंटैक्स एंड एनक्रिप्शन, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है ना, तो आप यहाँ कर देंगे, इस प्रेजेंटेशन को हटा देंगे, मतलब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो प्रेजेंटेशन भर लेना, ठीक है, समझ गए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर IVP यूजेज, ये नहीं है आपके पास, ये आंसर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 128 बिट्स एड्रेस फॉर्मेट। फिर नेक्स्ट है ARP स्टैंड्स फॉर, और यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भर जाएगा, इसकी फुल फॉर्म होती है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट है द फर्स्ट 3 बाइट ऑफ अ मैक एड्रेस रिप्रेजेंट द, यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर मैन्युफैक्चरर आ जाएगा। TCP स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड वाले। ये आपका मतलब है ना सारे क्वेश्चन कवर करा देगा, मतलब आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे फिर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच लेयर इन द OSI मॉडल हैंडल्स पैकेट्स। तो इसका आंसर है नेटवर्क। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर वेब पेजेस सिक्योरली। तो इसकी फुल फॉर्म ये आ जाएगी HTTPS और SSL, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द OSI मॉडल। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। फिर नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ एड्रेस इज यूज्ड फॉर रूटिंग अक्रॉस नेटवर्क्स। तो इसमें आ जाएगा IP एड्रेस, ठीक है, क्या आ जाएगा, IP एड्रेस। फिर नेक्स्ट व्हाट इज द डिफॉल्ट डेटा एंड यूनिट यूज्ड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका आंसर आ जाएगा सेगमेंट, ठीक है, क्या आ जाएगा, सेगमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखो वन लाइनर क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मैक एड्रेस। तो इसका आंसर होगा टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ लोकल नेटवर्क। फिर नेक्स्ट है विच OSI लेयर यूजेस फ्रेम्स फॉर डेटा ट्रांसफर। तो इसमें डेटा लिंक लेयर। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। तो इसमें आ जाएगा प्रोवाइड सर्विस टू द एंड यूजर एंड एप्लीकेशंस। फिर नेक्स्ट नेम द OSI लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर ट्रांसमिशन। तो इसमें आ जाएगा फिजिकल लेयर। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP। तो इसमें आंसर आ जाएगा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास,
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द OSI मॉडल एंड लिस्ट ऑल इट्स 7 लेयर्स। तो इसमें आप लिख देंगे 7 लेयर्स में क्या आता है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। इस तरह से कर देंगे। देखो इसका याद करने की ट्रिक क्या है, AP ST NDP। तो देखो APS स्कूल है ना, एक APS स्कूल, ठीक है, APS स्कूल, ठीक है। APS स्कूल में क्या थी एक ऐसे मान लो APS स्कूल का टून, मतलब कार्टून होता है ना, APS स्कूल का टून, ठीक है, DP पे लगा लिया आपने, व्हाट्सएप की DP पे समझ गए। APS स्कूल का टून कार्टून DP लगा लिया आपने व्हाट्सएप पे, तो याद होगा ना, A का मतलब एप्लीकेशन, P का मतलब प्रेजेंटेशन, S का मतलब सेशन, T का मतलब ट्रांसपोर्ट, N का मतलब नेटवर्क, D का मतलब डेटा लिंक, P का मतलब फिजिकल, ठीक है। एकदम नंबर वाइज से लिख दोगे। क्या बताया था मैंने शॉर्ट ट्रिक, APS टून की DP लगा लिया आपने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन IP एड्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा डायनेमिक और स्टैटिक, और यूज्ड फॉर रूटिंग लेयर 3 और आइडेंटिफाइज डिवाइस लोकेशन ऑन अ नेटवर्क। फिर नेक्स्ट है आपका देखो यहाँ पे लिख रहा है राइट अ नोट ऑन द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसमें देखो थोड़ा सा आप अपनी बुक से लिख देना, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इट प्रोवाइड रिलायबल एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा यूजिंग प्रोटोकॉल्स लाइक TCP एंड UDP। फिर नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन IP एंड मैक एड्रेस। तो IP होता है लॉजिकल डायनेमिक नेटवर्क लेयर एड्रेस, मैक होता है फिजिकल परमानेंट डेटा लिंक लेयर एड्रेस। फिर नेक्स्ट व्हाट इज द यूज ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसमें आ जाएगा इट ट्रांसलेट एनक्रिप्ट्स एंड कंप्रेसेस डेटा सो इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देखो एक्सप्लेन द OSI मॉडल इन डिटेल विद ऑल 7 लेयर्स एंड देयर फंक्शन। तो यहाँ पर आपको देखो आप लिख लेना इसको, आपने बुक में से नहीं आता तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। आपको अभी लेयर बताई थी ना मैंने ऊपर, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना। राइट डाउन एनी 6 फुल फॉर्म ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड इन नेटवर्किंग। तो इसमें आ जाएगा ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ICMP की फुल फॉर्म इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है FTP की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट है SSH सिक्योर शेल। फिर DNS की फुल फॉर्म क्या होती है, डोमेन नेम सर्वर। फिर नेक्स्ट है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। इस तरह से आप ये कर लेना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैक एड्रेस। तो इसमें आंसर लिख लेना, अ मैक एड्रेस इज अ 48-bit हार्डवेयर एड्रेस यूनिक टू ईच डिवाइस with the first 3 bytes identifying the manufacturer and the last 3 bytes being device specific, ठीक है। फिर 34 है what is then an IP address, describe its types and characteristics with example। तो इसमें लिखेंगे an IP address is a logical address for device identification on a network। IPv ये लिख देंगे आप इस तरह से, और IPv6 इसमें आप ही लिख देंगे, ठीक है, और ये लिख देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपका देखो पेपर यहीं पर फिनिश होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सैंपल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया हो दोस्तों। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी सैंपल पेपर अदर सब्जेक्ट के लेने तो हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।